हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये बायोलॉजी का हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और ये इसके वीडियो एक सप्ताह में एक या दो ही वीडियो आएंगे। इसके वीडियो डेली नहीं आएंगे। तो ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये बायोलॉजी किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये विशेषकर बिहार दरोगा के लिए और BPSC के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसे हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं और इसमें जो भी क्वेश्चन है ये सारे ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के हैं। तो इस एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइटोलॉजी से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उसे कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दो कथन दिए गए हैं, इस पर विचार करना है। पहला है, कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, और सेकेंड है, कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये दोनों सही है, क्योंकि कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ये भी सही है, और कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है। तो कोशिका का कौन सा ऐसा भाग है जिसे सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य में स्थित कोशिकांग सभी को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं है। तो ऐसी कौन सी संरचना है जो साइटोसोम के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रक। केंद्रक साइटोसोम में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, कोशिका द्रव्य में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं। तो कोशिका द्रव्य में ऐसी जीवित रचनाएं हैं जिनमें बढ़ने और विभाजन करने की जो क्षमता होती है उन्हें ऑर्गेनोइड्स कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय रचना ऑर्गेनोइड्स नहीं है। तो कौन सी ऐसी रचना है जो ऑर्गेनोइड्स नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रसधानियाँ ऑर्गेनोइड्स नहीं है। और ये ऑर्गेनोइड्स किसे कहा जाता है। तो जिसमें वो जीवित संरचनाएं होती हैं जिनमें वृद्धि करने की क्षमता होती है, विभाजन की क्षमता होती है, बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है, उसे ऑर्गेनोइड्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो इसमें बताना है, कुछ कथन है इसमें बताना है कौन से सही नहीं है। तो पहला है, कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होती है। और नेक्स्ट है, कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है, ये भी सही है। तो नेक्स्ट है, कोशिका अलग अलग आकार की होती है, ये वाला गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 7 नंबर, तरल मोजाइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक मॉडल है जिसका नाम है तरल मोजाइक मॉडल, इसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। पहला है, यह मॉडल कोशिका झिल्ली की संरचना को बताता है, तो ये सही है। नेक्स्ट है, यह मॉडल 1972 में सिंगर और निकोल्सन ने प्रस्तुत किया था, ये भी सही है। और नेक्स्ट है 3rd नंबर, इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली की संरचना में 2 फॉस्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच में गोलाकार प्रोटीन रहता है, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें सभी सही हैं। तो 1, 2, 3 सभी कथन सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोविलाई, सीलिया तथा फ्लैजिला जैसी संरचना का निर्माण करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली माइक्रोविलाई, सीलिया और फ्लैजिला का निर्माण करती है। नेक्स्ट 9 नंबर है, पराशरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है। तो पराशरण की क्रिया कोशिका झिल्ली के द्वारा संपन्न होती है, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो इसका पहला कथन है, राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 17S और 80S, तो ये सही है। नेक्स्ट है, 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होते हैं तथा इसके 2 सब यूनिट हैं, 30S और 50S, ये भी सही है। नेक्स्ट है, 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक होते हैं तथा इसके भी 2 सब यूनिट है, 40S और 60S, ये भी सही है। और नेक्स्ट है, राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं, ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन और RNA के बने होते हैं, RNA के, लिपिड के नहीं, RNA के। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीजोसोम्स। प्रोकैरियोटिक में मीजोसोम्स एक संरचना पाई जाती है जो माइटोकॉन्ड्रिया के समान होती है और ये श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? तो कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है ये बताना है। तो इसका ऑप्शन सी गोल्गी का। कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण का सक्रिय स्थल गोल्गी का है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाती है? तो कोशिकीय परिवहन का कार्य कौन सी संरचना करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंतःपरद्रव्यी जालिका। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, चिकनी अंतःपरद्रव्यी जालिका प्रोटीन के संश्लेषण तथा स्राव में भाग लेती है। और सेकंड है, खुरदरी अंतःपरद्रव्यी जालिका लिपिड तथा एस्टेरॉयड के संश्लेषण में सहायक होती है। तो इसमें कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इन दोनों में कोई सही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो चिकनी अंतःपरद्रव्यी जालिका है ये वसा के संश्लेषण में सहायक होती है और खुरदरी अंतःपरद्रव्यी जालिका प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होती है। तो इसमें दोनों में से कोई कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है, कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? तो कोशिका का अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं। सेकंड है, हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। और थर्ड है, गोल्गी को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। तो बताना है इन तीनों में से कौन से कथन सही है। तो इसका माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का सबसे बड़ा अंगक नहीं होता है, क्योंकि सबसे बड़ा अंगक होता है प्लास्टिड, तो ये गलत है। बाकी हरित लवक को कोशिका की रसोई कहा जाता है, लेकिन ये कहाँ कहा जाता है? तो पौधों में। तो प्लांट में जो हरित लवक पाए जाते हैं उनको कोशिका की रसोई कहा जाता है, और जो जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका की रसोई घर कहा जाता है। और नेक्स्ट है, गोल्गी को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। तो ये भी सही है। तो 2 और 3 कथन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 17 नंबर है, इसमें भी कुछ कथन दिए गए हैं। पहला है, डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। और सेकंड है, जीन को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है। तो बताना इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें दोनों सही है। नेक्स्ट है, कोशिका के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गोल्गी द्वारा नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंतःकोशिकीय पाचन। अंतःकोशिकीय पाचन का कार्य गोल्गी नहीं करता है, ये काम लाइसोसोम द्वारा किया जाता है। बाकी संवेष्टन, संग्रहण और श्रवण ये तीनों के तीनों गोल्गी के काम है, और ये अंतःकोशिकीय पाचन का कार्य लाइसोसोम का है। नेक्स्ट है 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, ये सही है। सेकंड है, सबसे बड़ा अंगक लवक है, ये भी सही है। और आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, पैलेट कण एस्फीरोसोम, ये गलत है, क्योंकि ये पैलेट कण राइबोसोम को कहा जाता है, एस्फीरोसोम को नहीं कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पैलेट कण वाला सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंगक का अभाव रहता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन से कोशिका अंगक नहीं पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपरद्रव्यी जालिका और हरित लवक। ये चारों प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 22 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। तो कौन सी ऐसी रचना जो सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लवक, कोशिका भित्ति और बड़ी रिक्तिका, ये सभी पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। नेक्स्ट 23 नंबर है, कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधों की कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। तो इनमें से कौन सी ऐसी संरचना है जो सिर्फ जंतुओं की कोशिका में पाए जाते हैं, पौधों में नहीं पाए जाते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंट्रोसोम। नेक्स्ट 24 नंबर है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने प्रस्तुत किया था, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाता है। तो कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता की भूमिका केंद्रक निभाता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो लाइसोसोम का निर्माण कहाँ पे होता है, किस कोशिका अंगक से बनता है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोल्गी का इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वंगों के प्रोटीनों का संश्लेषण करता है? तो कौन से ऐसे अंगक है जो प्रोटीनों का संश्लेषण करते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक ये दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन सी, इन दोनों में डीएनए पाया जाता है, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है 28 नंबर, इसमें कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करना है। पहला है, ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होता उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। सेकंड है, वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा होता है इसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो इसे बताना है कौन सा कथन सही है। तो ये दोनों सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने आकृति को तुरंत परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है? तो कौन सा ऐसा कोशिका है जो अपनी आकृति को परिस्थितियों के अनुसार बदल लेता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है 30 नंबर, मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका है, तो तंत्रिका कोशिका क्या है? तो ये सबसे बड़ी कोशिका है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत क्या क्या होते हैं ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइटोसोम और केंद्रक। नेक्स्ट है, सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है, सेंट्रोसोम किस काम में विशेष रूप से भाग लेता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोशिका विभाजन, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में भाग लेता है। नेक्स्ट है, कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है, तो कोशिका किससे यांत्रिक सहायता पाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतःप्रद्रव्य जालिका से। और इस अंतःप्रद्रव्य जालिका को कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। कंकाल तंत्र किसे कहा जाता है? कोशिका का। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका को या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। नेक्स्ट है, 70 राइबोसोम पाया जाता है, तो यह प्रोकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है 35 नंबर, रंगीन लवक को कहा जाता है, रंगीन लवक को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट, और इसी की वजह से फूलों में और फलों में रंग आते हैं, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट, ग्रेनम पाया जाता है, ग्रेनम कहाँ पाया जाता है? तो यह क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिपोप्रोटीन, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, प्रोटीन संश्लेषण से संबंध है, तो प्रोटीन संश्लेषण से राइबोसोम संबंध है, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को कहते हैं, तो क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है टीलोमियर, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट 40 नंबर है, केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं होती है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैक्टीरिया में, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अंतर्द्रव्य जालिका केंद्र है, तो अंतर्द्रव्य जालिका किसका केंद्र है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटीन संश्लेषण का यह मुख्य केंद्र है अंतःप्रद्रव्य जालिका। नेक्स्ट है 42 नंबर, निम्नांकित किसकी अनुपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है, तो किसकी अनुपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न हो जाता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सेंट्रियोल, पादप कोशिका में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है जबकि जंतु कोशिका में पाया जाता है, और ये कोशिका विभाजन में सहायता करता है। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन है, लाइसोसोम में जमा रहता है, लाइसोसोम में क्या जमा रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाचक एंजाइम। और नेक्स्ट है 44 नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार लिपोप्रोटीन से बनता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया संबंध है, तो माइटोकॉन्ड्रिया किससे संबंध है? तो यह एटीपी के निर्माण से संबंध है, ऑप्शन बी सही आंसर है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के निर्माण से संबंध है। नेक्स्ट है पॉलीसोम, तो पॉलीसोम में क्या क्या शामिल होता है? तो इसमें राइबोसोम और mRNA यानी कि मैसेंजर RNA शामिल होता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। राइबोसोम जो गुच्छे में रहते हैं तो उसे पॉलीसोम कहा जाता है, और ये गुच्छे में एक दूसरे से मैसेंजर RNA के थ्रू जुड़े रहते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, तरल मोजाइक मॉडल मत को प्रस्तुत किया था, तो तरल मोजाइक मॉडल को सिंगर और निकोल्सन ने प्रस्तुत किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है,
कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पादप कोशिका में। नेक्स्ट है अवर्णी लवक का मुख्य कार्य है। तो अवर्णी लवक का मुख्य कार्य क्या है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खाद्य संग्रह करना। अवर्णी लवक में ही खाद्य का संग्रह होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। और कहाँ पे पाया जाता है अवर्णी लवक? तो ये पौधे की जो जड़ होते हैं उसमें, या फिर जो भूमिगत तना होता है उसमें पाया जाता है अवर्णी लवक। और ये भोजन का संग्रह करता है, खाद्य पदार्थों का संचयन करता है। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन है, पुरकिंजी ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? तो पुरकिंजी ने जीव द्रव्य की खोज की थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, जीव द्रव्य सम्मिलित रूप से बना होता है। तो जीव द्रव्य सम्मिलित रूप से किससे बना होता है ये बताना है। तो जीव द्रव्य के निर्माण किस किस से होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रक और ऑप्शन बी, कोशिका द्रव्य और केंद्रक से जीव द्रव्य का निर्माण होता है। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो यह बनी होती है लिपिड और प्रोटीन की। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। तो पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करने का कार्य सेलुलोज करता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है, झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाए जाते हैं। तो झिल्ली युक्त कोशिकांग में कौन सी चीज़ें पाई जाती है ये बताना है। झिल्ली युक्त कोशिकांग किस में पाए जाते हैं? तो ये यूकैरियोट में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। किसमें किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जीवाणु में किसी प्रकार की कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है, ईआर की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित होते हैं। ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो इसकी बाहरी झिल्ली के ऊपर कौन से ऐसे कोशिकांग है जो स्थित होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो रफ सतह होती है उस पर ये पाए जाते हैं राइबोसोम। नेक्स्ट है, चिकनी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। तो कौन सी ऐसी 1 मिनट, हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कौन सी ऐसी संरचना है जो वसा और कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में भाग लेती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिकनी ईआर। तो चिकनी ईआर वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करती है। और फिर ये जो खुरदरी ईआर है ये प्रोटीन का संश्लेषण करती है, प्रोटीन का, इसे आप याद रखिएगा। और यहाँ पे ही ये खुरदरी ईआर पे ही राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, और इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राइबोसोम बना होता है। तो राइबोसोम किससे बना होता है ये बताना है। तो राइबोसोम का निर्माण आरएनए और प्रोटीन से होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं। तो किस संरचना में गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं ये बताना है। तो ये प्रोकैरियोट में भी नहीं पाए जाते हैं, आरबीसी में भी नहीं पाए जाते हैं, और नीलहरी शैवाल में भी नहीं पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, समानांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना है। तो सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना कौन सी है? तो ये गोल्जी उपकरण है। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कोशिकांगों में कौन ईआर संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकिंग कर कोशिका के अंदर और बाहर भेजता है? ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसे शॉर्ट में ईआर लिखा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। तो कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो ईआर से जो संश्लेषित पदार्थ है उनका संचयन, रूपांतरण और पैकिंग कर कोशिका के अंदर और बाहर भेजता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोल्जी उपकरण। नेक्स्ट है 63 नंबर, लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो लाइसोसोम की खोज करी थी क्रिश्चियन डी डवे ने। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, जीवाणु और वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग है। तो जीवाणु और वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग हो जाएगा लाइसोसोम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 65 नंबर, क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? तो क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, श्वसन से संबंधित एंजाइम्स मौजूद रहते हैं। तो ये एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की गुहा मैट्रिक्स में उपस्थित रहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 67 नंबर, रंगहीन और श्वेत प्लास्टिड को कहते हैं। तो रंगहीन और श्वेत प्लास्टिड को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ल्यूकोप्लास्ट। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये भूमिगत जड़ और तने की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और ये जो क्रोमोप्लास्ट है, ये ल्यूकोप्लास्ट भोजन का संग्रह करते हैं, संचयन करते हैं खाद्य पदार्थों का। और ये जो ल्यूकोप्लास्ट है, ये जो क्रोमोप्लास्ट है, ये क्रोमोप्लास्ट फलों और फूलों को रंग प्रदान करते हैं।
और नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट, तो इसमें भोजन का निर्माण होता है। ये हरे रंग के होते हैं, हरे रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं क्लोरोप्लास्ट, और फिर इनमें भोजन का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में ही होती है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को कहा जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट के भीतर जो तरल युक्त गुहा पाया जाता है उसे क्या बोला जाता है, ये बताना है। तो इसका सही ऑप्शन डी यानी कि एस्ट्रोमा। तो इस क्लोरोप्लास्ट के भीतर जो तरल युक्त गुहा पाए जाते हैं उन्हें एस्ट्रोमा कहा जाता है। नेक्स्ट 69 नंबर, कोशिका कला वर्णात्मकता पारगम्य होती है क्योंकि कोशिका कला वर्णात्मकता पारगम्य होती है क्योंकि बताना है क्यों वर्णात्मकता पारगम्य होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचालन कोशिका में होने देती है, जबकि अन्य अणुओं के संचालन को रोक दिया जाता है। ये वर्णात्मक पारगम्य का मतलब है अर्ध पारगम्य। और फिर ये इसे क्यों ऐसी होती है, तो क्यों इसे कहा जाता है अर्ध पारगम्य, यानी कि कुछ अणुओं को अंदर या बाहर आने जाने देती है, संचलन होने देती है, और कुछ अणुओं को संचलन से रोक देती है, इसीलिए इसे अर्ध पारगम्य या वर्णात्मक पारगम्य कहा जाता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियम के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए, यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियम लिखा है, डीएनए कहाँ मिलता है ये बताना है। तो ये मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और एक और जगह मिलता है लवक में। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है, इसे आप याद रखिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। टोटल 137 क्वेश्चन है सिर्फ साइटोलॉजी के। कोशिका का जो चैप्टर है ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, और इसमें ये जो ज्ञान बिंदु वाला PDF है इसमें 137 क्वेश्चन है। तो बाकी के क्वेश्चन हम लोग दूसरे वीडियो में कवर कर लेंगे, इसमें 70 तक ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये वीडियो बिहार दरोगा के लिए और BPSC के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।